नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार के रास्ते में। ले आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। तो सीधे आते हैं आज के पार्ट पर। तो मैं सिर्फ मॉनिटर की बीप की आवाज़ गूंज रही थी। विंडो के बाहर सिटी की लाइट्स हल्की सी बारिश में चमक रही थी। एक ना अब भी प्रियंक के पास बैठी थी। उसका हाथ प्रियंक के हाथ में था, जैसे वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती। प्रियंक की सांसें अब फुल थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा टेंशन था। मेघना ने धीरे से उसके बाल हटाए और सॉफ्टली पूछा, प्रियंक, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? प्रियंक ने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे वो अपने अंदर की हिम्मत ढूंढ रही हो। फिर धीरे से बोली, क्योंकि जो सच मैं जानती हूँ, अगर वो बाहर आ गया, बहुत लोग बर्बाद हो जाएंगे। मेघना थोड़ा सा घबरा गई। कौन सा सच? प्रियंक ने मेघना का हाथ और टाइट पकड़ लिया। कॉलेज सिर्फ कॉलेज नहीं है। मेघना का कन्फ्यूजन और बढ़ गया। मतलब? प्रियंक ने धीरे से कहा, वहाँ इलीगल फंडिंग हो रही है। कुछ प्रोफेसर और मैनेजमेंट के लोग उसमें इन्वॉल्व है। मेघना की आंखें शौक से बड़ी हो गई। तुम्हें ये सब कैसे पता? प्रियंक ने हल्की सी ठंडी सांस ली, क्योंकि एक्सीडेंट वाले दिन मैं प्रूफ लेने जा रही थी। मेघना का दिल जोर से धड़कने लगा। इसलिए तुमने मुझे मैसेज किया था, कल मिलना बहुत ज़रूरी है, मेघना ने कहा। प्रियंक ने धीरे से हमें सिर हिलाया। उस दिन मुझे पता चल गया था कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। रूम में एक हेवी साइलेंस आ गया। तभी विशु का डोर धीरे से खुला। आर्यन अंदर आया। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन था। मेघना तुरंत खड़ी हो गई। आर्यन, डॉक्टर को किसने भेजा था? आर्यन ने कुछ सेकंड चुप रहकर जवाब दिया, उसका नाम सैडो है। प्रियंक की आंखें तुरंत खुल गई। उसने सुख में कहा, सैडो? आर्यन ने उसकी तरफ गौर से देखा। तुम जानती हो उसे? रूम में एकदम साइलेंस हो गया। प्रियंका का चेहरा धीरे धीरे सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ जानती नहीं, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। मेघना और आर्यन दोनों एक साथ बोल पड़े, कौन है वो? प्रियंका की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, वो मेरा भाई है। मेघना बिल्कुल स्टंट रह गई। तुम्हारा भाई? प्रियंका ने आंखें झुका ली। हाँ, लेकिन वो अब वो इंसान नहीं रहा जो बचपन में था। आर्यन ने सीरियस टोन में पूछा, उसका असली नाम क्या है? प्रियंका ने धीरे से जवाब दिया, आद्विक। रूम में हवा जैसे रुक गई। सिटी के सबसे महंगे पेंट हाउस की बालकनी में एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में वाइन ग्लास था और उसकी नज़र नीचे चमकती सिटी लाइट्स पर थी। उसी वक्त फोन प्राइवेट हुआ। मैसेज आया, प्रियंका हाउस में आ गई है। उसके लिप्स पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उसने धीरे से कहा, गुड, अब गेम और भी इंटरेस्टिंग होगा। वो धीरे से अंदर आया। टेबल पर
रखी एक फाइल खोली। उस फाइल पर बोल्ड लेटर्स में लिखा था, मेघना शर्मा। उसने मेघना की फोटो को कुछ सेकेंड तक देखा, फिर धीरे से बोला, प्रियंक, तुमने गलत गेम चूज किया था है। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। प्लान बी स्टार्ट करो। दूसरी तरफ से आवाज आई, टारगेट। आद्विक ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मेघना। मेघना को बिल्कुल पता नहीं था कि जिस लड़की से वो प्यार करती है उसकी लाइफ एक डेंजरस कंस्पिरेसी में फंस चुकी है और सबसे बड़ा खतरा सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था। प्रियंक ने मेघना का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मेघना, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए। मेघना ने तुरंत उसकी बात काट दी। सेट अप प्रियंक। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्रियंक ने उसे देखा और उस पर दोनों के बीच सिर्फ एक चीज थी, प्यार और आने वाले तूफान का डर। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा एक आदमी उन दोनों को डोर से देख रहा था। उसने धीरे से फोन पर मैसेज भेजा, टारगेट कंफर्म। तो आज की पार्ट यहीं तक। आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।